आज सुबह सुबह हम बीजेपी हेडक्वार्टर गए हैं तो वहाँ रीमा बता रही हैं अभी तो कोई आया नहीं है। आपके साथ कांग्रेस की नेता आ गई। ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है या ये मुस्कुराहट, उल्लास, उत्साह कांग्रेस लाने की कोशिश कर रही है? जी, रणनीति का हिस्सा है। और आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं की 6 बजे से 9 बजे तक कल शाम को बैठक हुई है। और दिलचस्प बात यह है प्रसून जी कि उनको ये बताया गया है कि जब शुरुआती रुझान आएंगे उस वक्त में नेताओं को ये बताया जाए कि जो भी प्रवक्ता मीडिया से मुखातिब हो वो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी पर सीधा हमला ना करें। यानी कि अगर ये पार्टी संभावित गठजोड़ का हिस्सा हो सकती है, जैसा कि कांग्रेस मान रही है कि 200-220 पर कांग्रेस माफ कीजिएगा एनडीए रुक सकती है, तो ऐसे में किसी क्षेत्रीय पार्टी पर प्रवक्ता हमले ना करें। सुबह 7 बजे मीडिया में पहुंचे, मीडिया से मुखातिब हो, बातचीत करें। और जैसा मेरे पीछे आप पंडाल देख सकते हैं, सभी मीडिया के जो चैनल हैं उनको एक एक पंडाल दिया गया है, उसमें एसी भी लगाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि अब देर आए दुरुस्त आए की बात है कांग्रेस की, लेकिन देर कहीं बहुत लंबी तो नहीं हो गई, ये कुछ घंटों में पता चल जाएगा। कोई और नेता तो आपके अगल बगल नहीं है ना? नेता है, अगर आप कहें तो मैं बुलाऊं। बुलाइए, आवाज दीजिए। प्रणय जी, प्रणय जी, प्रणय जी, प्रणय जी, प्रणय जी। कैमरा हिलते जाएगा, आप उनको बुलाइए जरा, उनसे पूछिए। अच्छा, हम देख रहे हैं बड़ी भीड़, हलचल है और जबरदस्त तरीके से आप उन्हें बुलाने की कोशिश। आ जाएंगे कि हम चलें अब यहाँ से? हम आ रहे हैं, कर रहे हैं, वो कुछ ही पल में आ जाएंगे। तब तक आप चाहे तो कहीं और जाके फिर मेरे पास आ सकते हैं। चलिए, हम जरा वडोदरा चल रहे हैं। साहिल जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वडोदरा से। साहिल, वडोदरा से भी चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, बनारस से भी लड़ रहे हैं। बनारस का रंग हमने देखा, थोड़ी देर पहले हम गए थे, लेकिन वडोदरा में वो चुनाव प्रचार करने तो आए नहीं साहिल। लेकिन अब सुबह सुबह सांस्कृतिक नगरी के तौर पर भी पहचान है, गायकवाड़ राजशाही के अंदाज में भी ये शहर है, लेकिन सुबह कैसी है? कोई धड़क रहा है शहर या अपने पुराने अंदाज में है कि सब कुछ सामान्य है? क्या है मिजाज? देखिए, जब चुनाव में वोटिंग के समय हम यहाँ पर आए थे तब 44 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर था, लेकिन आज सुबह वडोदरा शहर की काफ़ी सुहानी महसूस हुई। एकदम एक मध्यम दर्जे का जो शहर होता है किसी भी भारत में, उस तरीके का ये शहर की सुबह रही। लेकिन वडोदरा शहर आज शाम को यानी 4:30 बजे के बाद काफ़ी उत्साहित हो उठेगा, ऐसा बीजेपी को लगता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वागत की तैयारियां पहले से ही हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पोस्टर लगाया गया है आभार वडोदरा, यानी वडोदरा के आभार पहले से ही मानने की तैयारी मोदी कर चुके हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी रैली संबोधित करेंगे 5 बजे के करीब। बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऐसी जीत मिलेगी कि वडोदरा में आभार प्रदर्शित करने के लिए नरेंद्र मोदी को सबसे पहले आना पड़ेगा। वाराणसी से भी पहले नरेंद्र मोदी ने वडोदरा चुना है अपना आभार प्रकट करने के लिए। उनको लगता है कि वो वाराणसी भी जीत जाएंगे। 2004 में इसी तरीके की चीज़ें उन्होंने की थी, लेकिन तब ओवर कॉन्फिडेंस में एनडीए को मात मिल गई। लेकिन इस बार उनको लगता है कि ये कॉन्फिडेंस ही साबित होगा और इसी के लिए सारी तैयारी की हुई है। ये एक अहम मार्केट है वडोदरा का, सेवा सदन मार्केट उसको कहते हैं। और सिक्योरिटी की व्यवस्था अभी से इतनी कर दी है कि यहाँ पर आना जाना बंद कर दिया है लोगों का। यानी बीजेपी ने तय कर लिया है कि इस बार विक्ट्री प्रोसेशन इतना जबरदस्त निकालेंगे कि जिस तरीके से पर्चा भरने गए तब माहौल खड़ा किया, उसी तरीके से जीतने के बाद, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है उतने में जीतने के बाद भी उसी तरीके का माहौल खड़ा करेंगे। मोरारजी देसाई ने मना कर दिया था सूरत शहर में कि कोई विजय रैली नहीं होगी जब प्रधानमंत्री बने थे। बहरहाल, लेकिन हम इसका दूसरा हिस्सा झांकने के लिए पटना जरा चल रहे हैं। सुजीत, 2009 का वाकया हमें याद है। सुशील मोदी पहुंच गए थे नीतीश कुमार के पास, दोनों ने गले में हाथ डाले थे। इंतजार हो रहा था चुनाव परिणाम आने का, लेकिन वो जेडीयू का दफ्तर था और आज आप बीजेपी के दफ्तर पे खड़े हैं। क्या है स्थिति, क्या है माहौल वहां का? बिल्कुल, माहौल प्रसून, बीजेपी का क्या कहने, सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा बिहार में खास तौर पर। लेकिन एक यहाँ पर जो फैक्टर है, पूरे देश का आप देखें और बिहार को देखें तो यहाँ लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर बन रहा है, जिससे बीजेपी को खतरा हो सकता है। जो इस एक तरह से जो मोदी लहर का जो पूरा लाभ मिलना चाहिए वो कितना मिल पाता है, उसमें कुछ अड़ंगा कितना डाल पाते हैं लालू प्रसाद यादव, वो देखने वाली बात होगी। अभी सुबह में हम लोग लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर खड़े थे और आश्चर्यजनक रूप से लालू यादव ने हम लोगों को बुलाया अंदर, चाय पिलाई, यानी कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। आप देख लीजिए 2004 के भी चुनाव में इस तरह से नहीं थे लालू यादव,
2005 का विधानसभा, दो विधानसभा हुए, 2009 का हुआ, 2010 का विधानसभा हुआ, किसी में इस तरह का बातचीत, क्योंकि जो भी रिजल्ट आता था उस समय, उसके बाद लालू यादव से मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज खुद लालू यादव ने बुलाया, सबको चाय पिलाई और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। हमने पूछा कि रात में नींद आई कि नहीं आई आपको, तो बोले कि हम तो बड़े अच्छे से सोए, कोई हमको तनाव नहीं है कोई। यहाँ तक ये भी खबरें आ रही थी कि सीट उनको अच्छी आ रही है। 4 सीटें थी 2009 में, अब 12 की बात हो रही है, 16 की बात हो रही है। हालांकि वो कहते हैं कि 24 सीट से कम नहीं आएगा। लेकिन एक खबर ये भी आ रही थी कि जो उनके दो अपने घर के उम्मीदवार हैं, पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, उनके हार के बारे में भी अटकलें लोग लगा रहे थे। लेकिन लालू यादव पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बोले कि जो हमारा वोट बैंक है, जो उनका कॉम्बिनेशन है, जो मुस्लिम यादव का जो जिस तरह से वोटिंग हुई है, उसको लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनकी पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी। बीजेपी भी खुश है क्योंकि 12 सीटें थी पहले, हालांकि उन्होंने 15 सीट लड़ी थी जेडीयू के साथ गठबंधन में, उसमें से 12 सीटें लाई थी। इस बार वो 30 सीटों पर लड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर उनको लगता है कि सफलता अच्छी मिलेगी उन्हें। लेकिन वही सबसे बड़ा, जैसा कि प्रसून मैंने बताया कि लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़े हर्डल हो सकते हैं बीजेपी के लिए जी। वो देखने वाली बात होगी और सबकी नज़र उसी पे लगी हुई है। अच्छा, आप खड़े हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर और बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। गिरिराज जी सुन रहे होंगे तो छोड़ेंगे नहीं? देखिए, हम लोग तो भाई कहीं अभी लालू यादव के यहाँ थे तो इसलिए आपको उनकी बात बता रहे हैं। अभी बीजेपी दफ्तर में पूरी तैयारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा स्क्रीन लगा हुआ है, कुर्सियाँ रखी हुई है, सब कुछ है यहाँ पे। और किसी भी पार्टी दफ्तर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, आरजेडी में भी नहीं है। लालू यादव बैठे हुए हैं अपना, अभी कोई कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचा है वहां पर। और मुझे लगता है कि जहां तक जब रुझान आना शुरू होगा उसके बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम, बीजेपी में भी कार्यकर्ता नहीं है अभी जी। तो ये सब इंतजार कर रहे हैं 8 बजने का, और 8 बजने के बाद किस तरह के ट्रेंड आते हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि जो मीसा भारती हैं या राबड़ी देवी हैं, वो लोग भी अगर काउंटिंग हॉल जाएंगी तो वो पूरा रुझान देखने के बाद ही वहाँ से वो काउंटिंग हॉल की तरफ जाएंगे।